बलिया में अजय तिवारी अचानक प्रकट हो गए हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इनका अपहरण हो गया था और यह मामला पूरे यूपी में खूब चर्चा में था। हर तरफ बस यही बात हो रही थी कि बलिया में अजय तिवारी नाम के एक शख्स को किडनैप कर लिया गया है। यूपी पुलिस लापरवाह बनी हुई है और कितने दिनों से अजय तिवारी को ढूंढ नहीं पा रही है। लेकिन सोमवार की शाम को तिवारी जी खुद ही पुलिस के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। पहले थोड़ा जल्दी से मामला शुरू से समझिए। बलिया के घोसवती गांव में 29 अप्रैल को शादी में आए कुछ लड़कों ने अजय तिवारी के दुकान के बाहर पेशाब कर दिया। बात बिगड़ी, झगड़ा हुआ और फिर एफआईआर तक मामला पहुंच गया। 3 मई को अजय तिवारी के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनका अपहरण हो गया है। बदमाश पिस्टल दिखाकर उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। तब से लेकर आज की तारीख तक बलिया के इस मामले में खूब राजनीति हुई। फलाने जात की भी चर्चा हुई। लेकिन सोमवार को अचानक तिवारी जी थाने में दिखे तो गजब हो गया। और यही नहीं, उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो तो और भी दिलचस्प है। इतने दिनों से गायब अजय कुमार तिवारी ने खुद पुलिस के सामने हाजिर होकर कई बातें कही हैं। सोचिए, लखनऊ तक इसको लेकर कितना बवाल चला। नेताजी लोगों ने क्या क्या बयान दिया, लेकिन अजय तिवारी ने जो कहा है उसने इस पूरे घटनाक्रम को पेचीदा बना दिया है। अजय तिवारी ने पुलिस को बताया है कि 30 अप्रैल को उनके बेटे और परिवार से गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस घटना की शिकायत थाना सुखपुरा में दर्ज भी कराई गई थी। 3 मई की रात करीब 1-2 बजे अजय ने अपनी पत्नी को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं और फिर पैदल ही निकल पड़े। खेतों के रास्ते होते हुए वह बलिया पहुंचे और फिर गंगा किनारे किनारे चलते हुए चंदौली के जमनिया बॉर्डर तक पहुंच गए। वह कहीं रुके नहीं, ना ही कोई प्लान बनाया था। रास्ते में कोई खाना दे देता तो खा लेते, वरना ऐसे ही चलते रहते। खबरों की माने तो यह सभी बातें उन्होंने पुलिस को बताया है। पिस्टल, गाड़ियां, लोग, उनके परिवार ने क्या क्या आरोप लगाया था। कितनी चर्चा हुई थी कि कैसे दिन दहाड़े घर से एक आदमी को बंदूक के नोक पर किडनैप कर लिया गया है और इसकी वजह पुलिसिया एफआईआर बताई गई। लेकिन अजय तिवारी ने सामने आकर जो कुछ भी कहा है वह इस पूरे घटना से मैच नहीं हो रहा है। या तो अजय तिवारी झूठे हैं या परिवार वाले, लेकिन दोनों में से एक ने तो झूठ बोला है। बहरहाल अजय तिवारी ने बताया है कि किसी ने उनका अपहरण नहीं किया था, बल्कि वह खुद ही परेशान होकर घर छोड़कर चले गए थे। मारपीट की घटना से वो अंदर से काफी आहत हो गए थे। बार बार झगड़े की आशंका के चलते वह मानसिक रूप से परेशान थे और चुपचाप सब कुछ छोड़कर वह घर से निकल गए। 4 मई को सुखपुरा थाने में अपहरण की एफआईआर भी दर्ज कराई गई और अब अचानक उस एफआईआर की हर लाइन को अजय तिवारी ने झूठा बता दिया है। पिछले 2 हफ्ते से बलिया पुलिस पर भी कितना प्रेशर पड़ा, लेकिन आगे की कहानी सुनिए। यह भी बताया गया है कि 11 मई को जब अजय गंगा किनारे कहीं बैठे थे तभी उन्हें अपने परिवार की याद सताने लगी। उन्हें चिंता होने लगी कि उनके जाने से उनके घर वाले कितने परेशान होंगे। फिर क्या था, तिवारी जी यही सोचकर वापस घर की तरफ चल पड़े। बलिया पहुंचकर वह गढ़वार थाने क्षेत्र के कुछ अपने परिचितों से मिले और वहां से पता चला कि उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और पुलिस टीमें उन्हें ढूंढ रही है। 12 मई की शाम को वह खुद पैदल ही पुलिस के पास पहुंच गए और अधिकारियों को यह सारी बात बताई। खैर, एसपी ओमवीर सिंह ने बताया है कि अजय तिवारी के बयानों की पुष्टि की जा रही है। पुलिस टीम घटनाक्रम की पूरी जांच कर रही है और जो तथ्य सामने आए हैं उनका मिलान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अगर जांच में यह पाया गया कि जानबूझकर गलत सूचना दी गई है या झूठा केस दर्ज कराया गया है तो अजय तिवारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, एक आदमी घर से लापता था और अब वह सुरक्षित लौट आया है तो परिवार को राहत जरूर मिली है, लेकिन तहकीकात अभी बाकी है। इस मामले में क्या क्या हुआ यह सामने आना बाकी है। सवाल यह भी है कि जिन पर किडनैपिंग का आरोप लगा था, अब तिवारी जी के मानसिक प्रताड़ना का शिकार होने वाली बात सामने आई है तो किडनैपिंग वाले आरोपों का जवाब कौन देगा। जब कल कार्यालय में आए और थोड़ी सी इनके द्वारा इधर उधर की बात की गई, जब इन्हें सच्चाई बताई गई तो इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि ये खुद ही कुपित हो गए। इन्हें ये लग रहा था कि वो जेल नहीं गए 29/30, लेकिन उसमें जो वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी उसी से कुपित होकर ये रात में चले गए थे। और परिजनों द्वारा किसी अपने प्रयोजन से इस तरह की घटना को प्रतिबंधित किया गया
और ये आरोप लगाए गए थे, और वो सकुशल आ गए हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, परिवार को सुपुर्द कर दिया है। और जिन गलत तथ्यों पे ये मुकदमा लिखाया गया था, उन पे भी राय लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाए। Welcome to Shaban Group of Institutions Nagrabalia, where learning meets excellence.